Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about designing a learning system. देखिए, अपन को कोई भी लर्निंग सिस्टम बनाना होता है तो उससे सबसे पहले अपन उसकी ना डिज़ाइनिंग करेंगे. ठीक है. अब अपन यहाँ पे ये सोच के चल रहे हैं कि अपन को चेकर्स का गेम बनाना है और अपना गोल क्या है कि वो वर्ल्ड चेकर्स टूर्नामेंट में खेलेगा. और अपना मेन मोटिव, कोई सा भी गेम ले लो, अपना मोटिव क्या होता है? विन करना. तो यहाँ पे भी अपन उसी मोटिव से करेंगे कि वर्ल्ड टूर्नामेंट जो है ना वो अपन को जीतना है. अब किसी भी लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला होता है चूजिंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. फिर सेकंड स्टेप होता है चूजिंग द टारगेट फंक्शन. थर्ड स्टेप होता है चूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट फंक्शन. फोर्थ स्टेप होता है चूजिंग अ फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम. और लास्ट स्टेप है अपना द फाइनल डिज़ाइन. अब अपन एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे. सबसे पहला स्टेप अपना क्या था? चूजिंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. इसमें क्या करता है, ये अपन चूज़ करेंगे कि वो कहाँ से सीखेगा, मतलब कौन सी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से वो सीखेगा. यहाँ पे अपन वो चूज़ करते हैं बिकॉज अपना क्या डिपेंड करता है इस पर, सक्सेस और फेलियर. अगर अपन उसको गलत ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देंगे तो अपना जो मेन मोटिव था ना, जो गोल अचीव करने का, विन, वो तो हो ही नहीं पाएगा, वो फेल हो जाएगा अगर उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. तो इसके अंदर तीन चीज़ें आती है: डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, टीचर और नॉट, इज़ द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस गुड. अब सबसे पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे अपन डायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. एन इंडिविजुअल बोर्ड स्टेट्स एंड करेक्ट मूव फॉर ईच बोर्ड स्टेट आर गिवन. हर एक इंडिविजुअल बोर्ड स्टेट, मतलब जितनी भी बोर्ड स्टेट्स होती है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको करेक्ट मूव बता देते हैं हर एक के. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन एक बोर्ड स्टेट ले लेते हैं. ओके, यहाँ पे अपोनेंट का प्लेयर है और यहाँ पे अपना प्लेयर है. अब अपन उसको बता देंगे मतलब ऐसे स्टेट, जब बोर्ड की ये स्टेट हो तो आपको क्या मूव करना है. मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टेट है अपनी, तो ऐसे सिचुएशन पे मैंने इसको बोल रखा है कि आपको इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पे लेकर के आना है. ओके, मतलब हर एक बोर्ड स्टेट के अकॉर्डिंग अपन उसको करेक्ट मूव बता देंगे. इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में क्या होता है, अपन उसको सारे कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ मूव्स दे देते हैं और फाइनल रिजल्ट दे देते हैं. ओके, या फाइनल रिजल्ट यानी उसको विन, लॉस और ड्रॉ, और उसके अकॉर्डिंग वो देखता है. अब इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है, क्रेडिट असाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है. अपन क्या करते हैं, हर एक मूव को कुछ क्रेडिट असाइनमेंट देते हैं. बट यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो है ना गेम जीत गया, अब इतनी सारी मूव्स ही, अब उनको नहीं पता उसमें से बेस्ट मूव कौन सी थी, किसको कितना क्रेडिट देंगे, कौन सी मूव अच्छी नहीं थी, इसका अपन को आइडिया नहीं होता है. तो यहाँ पे क्रेडिट असाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है. बट इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मेन क्या होता है, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ मूव्स और फाइनल रिजल्ट. और डायरेक्ट में क्या था, इंडिविजुअल चेकर बोर्ड्स और करेक्ट मूव फॉर ईच. नेक्स्ट होता है टीचर और नोट. इसमें क्या होता है, ये डिसाइड होगा कि वो खुद किससे, मतलब सेल्फ सीखेगा, टीचर की हेल्प से. ओके, इसके अंदर तीन चीज़ें आती है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड. सुपरवाइज्ड में क्या होता है, हर एक बोर्ड को अपन है ना लेबल कर देते करेक्ट मूव के साथ, कि मतलब ऐसे हर एक बोर्ड की स्टेट को, हर एक बोर्ड के ब्लॉक को अपन लेबल दे देंगे विथ करेक्ट मूव. और अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइजर और टीचर की हेल्प से वो सीखता है. अनसुपरवाइज्ड में क्या होगा, कुछ भी लेबल नहीं दिया जाता है बोर्ड को. इट विच मीन्स ऑल द बोर्ड स्टेट्स विल नॉट हैव द मूव्स. हर एक बोर्ड स्टेट की जो होगी ना मूव्स नहीं होगी. तो क्या होगा, सो द लर्नर जनरेट रैंडम गेम्स एंड प्ले अगेंस्ट इटसेल्फ विद नो सुपरविजन और टीचर इन्वॉल्वमेंट. बिना कोई सुपरवाइजर या टीचर के वो खुद के साथ ही रैंडमली प्ले करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो जनरेट करता है उसकी, ओके ऐसे में क्या करना है. देन सुपरवाइज्ड में क्या होगा, मतलब कोई जो कंफ्यूजिंग बोर्ड स्टेट्स होंगे ना, वहाँ पे टीचर की वो हेल्प लेगा. तो लिखा है लर्नर जनरेट गेम स्टेट्स, मतलब खुद के साथ भी होगा, एंड आस्क द टीचर फॉर हेल्प इन फाइंडिंग द करेक्ट मूव इफ द बोर्ड स्टेट इज कंफ्यूजिंग. नेक्स्ट आता है इज द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस गुड. अब अपन एक जो भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ले उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही फाइनल पे. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, डू द ट्रेनिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम्पल ओवर विच द फाइनल सिस्टम परफॉर्मेंस will be measured. Performance is best when training examples and test examples are from the similar distribution. Okay, अपन ने अगर उसको ट्रेनिंग दी है
ओके एंड हर एक की ट्रेनिंग नहीं थी। फॉर एग्जांपल अपन ने उसको ये नहीं बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पे अपोनेंट का हो तो क्या करना है, या मतलब उसको एक परफेक्ट ट्रेनिंग देनी होगी कि जो इतनी वो उसने ट्रेनिंग ली है ना, और जब वो टेस्ट एग्जाम्पल्स परफॉर्म कर रहा है दोनों में एक ही तरीके का आउटपुट आए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, चूजिंग द टारगेट फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, वी नीड टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज हैज़ टू बी लर्नड एंड इट इज़ यूज्ड बाय द परफॉर्मेंस प्रोग्राम। एग्जैक्टली किस टाइप की नॉलेज अपन को उसको सिखानी है। ओके, when you are playing the checkers game at any moment of time, you make a decision on choosing the best move from different possibilities. You think and apply the learning that you have gained from the experience. Here, the learning is for a specific board, and you move with checkers such that your board state tends towards the winning situation. Now, the same learning has to be defined in the target function. देखिए, अपन ने जितना भी एक्सपीरियंस लिया होता है, ओके, पहले अपन ने जितना भी सीखा होता है अपन उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट मूव देते। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं मतलब यहाँ से इधर मूव करने में हारूंगी, मतलब अपोनेंट यहाँ पे जस्ट सामने, और अपन ने ये ट्रेनिंग में देखा था। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इस बार वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, तो अपन अपना बेस्ट देंगे। अब इसके अंदर दो कंसिडरेशन आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपीरियंस में क्या होता है, एक फंक्शन लेंगे अपन चूज मूव। ओके, उसमें अपन क्या रखेंगे, बी यानी बोर्ड एज अ इनपुट देंगे, और आउटपुट में क्या होएगा, मूव। यहाँ पे ये लिखा है, एक फंक्शन लिया चूज मूव, ठीक है, जिसको ऐसे नोटेशन में लिखा है, इट इंडिकेट्स दिस फंक्शन एक्सेप्ट एज अ इनपुट एनी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड, ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ लीगल बोर्ड स्टेट्स बी एंड प्रोड्यूसेस एज आउटपुट सम मूव फ्रॉम द सेट ऑफ लीगल मूव्स। बहुत सारी जो मूव्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सही लीगल एक्चुअल मूव है वो जनरेट करेगा। तो इसमें क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है, ये अपोनेंट है और ये अपोनेंट है और यहाँ पे अपना प्लेयर है। अब ये यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पे आएगा ना तो क्या पता ये उसको आउट कर दे। तो इन और ये चीज़ सही है, तो क्या करेगा, मतलब जो मूव्स है ना उसमें से बेस्ट मूव सेलेक्ट करेगा, और बोर्ड की यानी बोर्ड अपन ने ये दिया, ठीक है, इनपुट में, तो उसमें से आउटपुट में क्या, उसने बेस्ट मूव सेलेक्ट करी, तो आउटपुट में क्या आया, मूव्स को सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये बोर्ड की स्टेट है, ठीक है, अपन ने ये इनपुट में डाला, आउटपुट में क्या आया कि वो ये मूव भी कर सकता है, ये 30 सारे मूव्स के चांसेस, और उसमें से वो क्या सेलेक्ट करेगा, जो बेस्ट मूव होगी वो उसको सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, अपन है ना कुछ स्कोर्स देते हैं, मतलब बोर्ड एज अ इनपुट आएगा, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, कुछ रियल नंबर्स जो आएंगे, स्कोर रियल स्कोर जो होगा ना वो एज अ आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एज अ बोर्ड दिया, ठीक है, इनपुट में, लेकिन आउटपुट में क्या हुआ कि कुछ इस मूव को इतना स्कोर दे दिया, इस मूव को इतना स्कोर, ऐसे मूव्स को यहाँ पे स्कोर दे दिए जाते हैं। तो जो बेस्ट मूव होगा फिर उसके अकॉर्डिंग वो ही रन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर जो बोर्ड है अपना, ठीक है, उसकी जो फाइनल स्टेट है ना वो विनिंग है, तो उसको अपन ने दे दिए 100 स्कोर। अगर वो बोर्ड की स्टेट जो है वो लॉस या हार गया तो उसको अपन ने दे दिया -100, और ड्रॉन के केस में अपन ने दे दिया 0। मगर अगर वो जो बोर्ड है उसकी फाइनल स्टेट अभी नहीं आई है, ठीक है, तो अपन उस VB को क्या मानेंगे, VB डैश, ठीक है, जहाँ पे B डैश को अपन क्या अज्यूम करें कि उसका बेस्ट फाइनल बोर्ड स्टेट है, जो कि अब वो गेम खेलेगा जब तक कि अपना एंड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे वो ये हर एक बोर्ड को मतलब कुछ स्कोर दे देंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली अपन चूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है चूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट फंक्शन। अब अपन क्या करेंगे, जो भी अपने टारगेट फंक्शंस थे ना उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना इसका मतलब होता है, ये लिखा है V कैप। ओके, अब अपन सबसे पहले कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या टर्म्स है। X1B, इसको अपन ने क्या माना है, नंबर ऑफ ब्लैक पीसेस कितने हैं मेरे बोर्ड में वो। X2B यानी नंबर ऑफ रेड पीसेस ऑन B। X3 नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स ऑन B। फिर नेक्स्ट है X4 नंबर ऑफ रेड किंग्स ऑन B। X3 क्या था, ब्लैक किंग्स, और X4 क्या है, नंबर ऑफ रेड किंग्स। फिर X5 रेड पीसेस थ्रेटन्ड बाय ब्लैक, इसका मतलब क्या है, विच कैन बी
टेकन ऑन ब्लैक्स नेक्स्ट टर्न, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा बोर्ड है, ओके, और यहाँ पे मेरा रेड वाला जो है ना अपना वो यहाँ पे है, ओके, और ब्लैक ये है, ठीक है, और यानी मतलब मैं नेक्स्ट मूव में कितने आउट कर सकती हूँ वो वाली चीज़। तो नंबर ऑफ रेड पीसेस थ्रेटन बाय ब्लैक, यानी नंबर ऑफ रेड पीसेस, यानी रेड पीसेस जो है वो कितने आउट हो सकते हैं ब्लैक के कारण। और x6 क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्लैक पीसेस थ्रेटन्ड बाय रेड। अब अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओके, अपन पहले इसको समराइज्ड वे में देख लेते हैं। टास्क टी क्या हो गया अपना, टास्क क्या हो गया, प्ले चेकर्स। उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ गेम्स वॉन इन वर्ल्ड टूर्नामेंट। ई अपना क्या हो गया, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जितना उसने अपॉर्चुनिटी खुद के साथ, मतलब कितना उसने खुद के साथ खेला है। और टारगेट फंक्शन अपना क्या हो गया, वी बोर्ड अपन एज अ इनपुट रख रहे हैं, और आर रियल स्कोर अपना आउटपुट। अब अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस फंक्शन को, वी कैप, ओके, इक्वल्स टू v0 प्लस v1 x1 b, ये पूरी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ओके। यहाँ पे जितने भी x1 x2 है ना, ये है अपने इंडिपेंडेंट, और ये जो है वी कैप ये है अपना डिपेंडेंट। फिर ये जो दिख रहा है ना v0 से लेके w0 से लेके w6 तक, w1 w2 w3, ये अपने है वेट, ओके। ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और वेट, जो कि अपन को कैसे ऑब्टेन होंगे, एल्गोरिथम के थ्रू। तो अपना मेन क्या है, टारगेट फंक्शन रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, वी कैप इक्वल्स टू वेट w0 प्लस w1 मल्टीप्लाई बाय x1b, ओके, नंबर ऑफ ब्लैक यानी नंबर ऑफ रेड, और इस वे से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है चूजिंग अ फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। कि अब यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम अपन को चूज करनी है, अपन वो चीज़ देखेंगे। अब अपन ने किसी भी स्पेसिफिक बोर्ड स्टेट के लिए लिखा है बी, और ट्रेनिंग वैल्यू के लिए लिखा है बी ट्रेन बी फॉर बी, ओके। अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पे में बी कॉमा वी ट्रेन बी, ठीक है। अब जो अपन ने पिछले स्लाइड में देखी थी ना इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर लिखेंगे x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1, ये इक्वेशन है, ओके। ये तो हो गया। उसके बाद +100 लिखा है, वहाँ पे अपन ने देखा था +100 किसके लिए था, विनिंग के लिए, -100 लूज के लिए, और 0 ड्रॉ के लिए। अब यहाँ पे +100 है यानी विनिंग स्टेट है। अब विनिंग स्टेट किसके लिए है, x1 = 3, इसका मतलब क्या है, ब्लैक हैज़ वॉन। इसका मतलब ये क्यों है, ये क्या था अपना नंबर ऑफ ब्लैक्स, और x2 क्या था, नंबर ऑफ रेड। अब नंबर ऑफ रेड क्या है मेरा 0, यानी मेरे बोर्ड पे एक भी रेड नहीं है, ओके। इसीलिए ब्लैक हैज़ वॉन द गेम और रेड हैज़ नो रिमेनिंग पीसेस। और इससे हमें क्या आइडिया हुआ +100 से कि ये विनिंग स्टेट है किसकी, ब्लैक की। अब देखिए इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, एस्टिमेटिंग ट्रेनिंग वैल्यूज एंड नेक्स्ट है अपना वेट का। अब सबसे पहले देखते हैं अपन एस्टिमेटिंग ट्रेनिंग वैल्यूज। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे अपन को क्लियरली पता चल रहा है विन लॉस और ड्रॉ, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। बट जो इनडायरेक्ट या इंटरमीडिएट सिचुएशन जो होती है ना, डिफ़िकल्ट रहती है उस केस में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपन वी ट्रेन बी, फिर ये एरो करके वी कैप सक्सेसर बी ये लिखा है, ओके। इंटरमीडिएट बोर्ड के स्टेट के केस में अपन देखेंगे। तो उसका मतलब क्या है, देखिए प्लेयर ए ने मूव करा, ठीक है, फिर प्लेयर बी ने, फिर प्लेयर ए ने, फिर प्लेयर बी ने। तो ये जो अपन ने लाइन देखी थी ना, वी ट्रेन बी वी कैप सक्सेसर बी, इसका मतलब ये होता है अपन एक ही केस में देख रहे हैं कि B3 जो है ना वो सक्सेसर है B1 का, मतलब उसका मतलब सक्सेसर मतलब है नेक्स्ट जो सिचुएशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप जो होगी, ओके। इसलिए इसको ऐसे डिनोट करा है वी ट्रेन B1। यहाँ पे देखिए वी ट्रेन B1, ट्रेन क्या है ये वी ट्रेन B1, ये किसका है B3 का, B3 का, यानी B3 किसका सक्सेसर हो गया, B1 का, जो नेक्स्ट होगा अपना वो होता है सक्सेसर। तो ऐसे जैसे ही गेम खेलेंगे हर एक के लिए ना ट्रेनिंग डेटा जो होगा ना वो जनरेट होगा। तो प्रीवियस स्लाइड में यही लिखा था, लेट सक्सेसर बी डिनोट्स द नेक्स्ट टर्न बोर्ड स्टेट फॉलोइंग बी। ये क्या था अपना नेक्स्ट टर्न था, वहाँ पे B3 देखा था ना अपन ने, तो ये क्या था नेक्स्ट टर्न था किसका, इसका B का। फॉर विच इट अगेन
the programmer's turn to move. VCAP is the learner's current situation. Current approximation to V. Current approximation to V. Using this information, assign the training value of V train B for any intermediate board state. ये अपने कब काम में आता है? Intermediate board state में. Then next, अब अपन क्या करेंगे? एडजस्टिंग वेट्स. इसमें क्या होता है? कुछ एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है. उसमें से अपन को जो बेस्ट होगा ना वो सेलेक्ट करना होता है, जो बेस्ट फिट होती है, ठीक है, वो होता है. अब सबसे कॉमन अप्रोच क्या है? या तो बेस्ट चूज द बेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, जिससे कि जो है ना एरर वो कम आए, ठीक है, विच मिनिमाइजेस द स्क्वायर्ड एरर, यानी कि ई. ये ई बिटवीन द ट्रेनिंग वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू. ओके, अपन ने क्या करा? यहाँ पे ट्रेनिंग दी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया, ठीक है. अपना मतलब ये अपन मान लेते हैं ये अपना आउटपुट है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग. तो अपना जो प्रेडिक्टेड होगा ना, ठीक है, वो भी इसी के सिमिलर आए, ठीक है. यहाँ पे जैसे ये आ रहा है अपना ट्रेनिंग का आउटपुट, और प्रेडिक्टेड जो है ना वो मतलब बहुत ही दूर आ रहा है, बहुत ही दूर, कुछ रिलेशन ही नहीं है ट्रेनिंग से, ठीक है. तो इसका जो गैप होता है ना वो इतना नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा आता है यानी एरर भी बहुत ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है, हाइपोथेसिस बाय द हाइपोथेसिस वी कैप, ये इसका फॉर्मूला है. देन नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? लर्निंग एल्गोरिथम शुड बी इंक्रीमेंटली रिफाइंड वेट्स एज मोर ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स बिकम अवेलेबल एंड इट नीड्स टू बी रोबस्ट टू एरर इन ट्रेनिंग डेटा. देखिए ये जो होता है ना अपना, ठीक है, वो रोबस्ट होना चाहिए एरर्स के केस में, स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए, ठीक है. वेट अपन उसके अकॉर्डिंग रखेंगे. फिर एक और होता है लीस्ट मीन स्क्वायर LMS ट्रेनिंग रूल. इट इज़ द वन ट्रेनिंग एल्गोरिथम दैट विल एडजस्ट वेट अ स्मॉल अमाउंट इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूसेस द एरर. इसका एल्गोरिथम कैसा है? फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल बी, हर एक के लिए सबसे पहले तो एरर बी, यानी जो अपना ट्रेन है और प्रेडिक्टेड उसको माइनस करके वो कंप्यूट होगा, ठीक है. फिर हर एक बोर्ड स्टेट के लिए एक्स है, जो ना अपना वेट जो होगा ना वो अपन उसको अपडेट करते रहेंगे, और ऐसे ना वेट अपना जनरेट होगा. और फिर जो अपन ने वो W वाला जो रखा था ना वो वहाँ पे W वेट्स वो थे. देन नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है फाइनल डिज़ाइन. ये सब देखिए आपस में कनेक्टेड है. पहले कैसे होता है? परफॉर्मेंस सिस्टम, ठीक है. ये क्या करता है? हर एक का सॉल्यूशन देता है. अपन इसको बोर्ड्स देंगे, हर एक के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन जनरेट करता है. तो वो सॉल्यूशन ट्रेस निकाल के देता है, ठीक है, गेम हिस्ट्री के थ्रू. और वो उसको क्या कर देता है? फिर जाता है अपन क्रिटिक के पास. क्रिटिक क्या करता है? एज अ इनपुट सॉल्यूशन ट्रेस लेता है और आउटपुट में क्या जनरेट करता है? ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. फिर क्या करता है? जनरलाइजर. जनरलाइजर क्या करता है? एज अ इनपुट ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेता है और आउटपुट में देता है हाइपोथेसिस. फिर एक्सपेरिमेंट जनरेटर के केस में क्या होता है? हाइपोथेसिस वो एज अ इनपुट लेगा और न्यू प्रॉब्लम वो जनरेट करेगा एज अ आउटपुट. इनके डेफिनेशन देखते हैं अपन. द परफॉर्मेंस सिस्टम टेक अ न्यू बोर्ड, नया बोर्ड एज अ उसने इनपुट लिया और आउटपुट में क्या लिया? अ ट्रेस ऑफ द गेम इट प्लेड अगेंस्ट इटसेल्फ. फिर क्रिटिक में क्या था? इट टेक्स द ट्रेस ऑफ अ गेम, ये जो ट्रेस ऑफ अ गेम प्रीवियस वाला, ठीक है, ये इसने एज अ इनपुट लिया और आउटपुट में क्या दिया? ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऑफ द टारगेट फंक्शन. फिर जनरलाइजर ने क्या लिया? टेक द ट्रेनिंग एग्जाम्पल, यही इसने, ठीक है, एज अ इनपुट लिया और फिर आउटपुट में क्या दिया? हाइपोथेसिस. फिर एक्सपेरिमेंट जनरेटर में ये हाइपोथेसिस एज अ इनपुट लिया और इसने क्या जनरेट करा? न्यू प्रॉब्लम. थैंक यू फ्रेंड्स. इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करें. आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. थैंक यू.